हाँ तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 7.11 को पढ़ने से पहले कुछ निश्चित समाकलनों के प्रगुण को जानना बेहद ही आवश्यक है। इस प्रगुण के बिना हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रगुण क्या है? निश्चित समाकलन लिमिट a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। इसको हम लोगों को मतलब ये होता है, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। पहले नोट में हम लोग देख लेते हैं। नोट में क्या है? इसमें दोनों फलनों के लिमिट समान होने चाहिए। दोनों फलनों का, जैसे कि ये आपका जो फलन दे दिया है, फलन दे दिया है एफ ए, और ये दोनों का क्या होना चाहिए? लिमिट समान होना चाहिए। लिमिट मतलब ए टू बी यहाँ भी होना चाहिए, ए टू बी यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नोट में फलन भी समान होना चाहिए। फलन भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ टी है। तो एक्स जो है एक चर दूसरे चर में हो सकता है, लेकिन यहाँ भी चर का जो है मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ भी चर का मैक्सिमम पावर 1 है। टी का भी 1 है और एक्स का भी 1 है। तीसरा नोट्स में है केवल चर का अंतर होना चाहिए। मतलब चर का अंतर हो सकता है, लेकिन एक तरह से वो सेम होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि यदि समाकलन एफ एक्स का एफ एक्स डी एक्स है तो इसका समाकलन हम लोगों को कैपिटल एफ एक्स मिल रहा है, चाहे होता है। मतलब समाकलन निकालते हैं तो कुछ उसका होता है समाकलन। तो इस तरह से हम एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस ये वाला टर्म तो ये लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, यदि हम लोग समाकलन करते हैं एफ एक्स का, क्या मिलता है हम लोग? एफ एक्स ब्रैकेट ए टू बी। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होता है, अपर लिमिट को पहले लिखते हैं, उसमें से माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो यही इसी तरह से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आर एच एस लेते हैं। तो आर एच एस लेते हैं तो आर एच एस में क्या है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल टू, यदि एफ टी का हम लोग अवकलन करते हैं, सॉरी समाकलन करते हैं, तो कैपिटल एफ टी हम लोगों को प्राप्त होता है। तो इस तरह से कैपिटल एफ टी ए टू बी, तो इसका हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ है। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर दिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? ये दोनों को, मतलब कि ये और ये दोनों बराबर है। तो ये जब दोनों बराबर है तो इससे क्या हो जाएगा? ये भी और ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी प्राप्त होता है, जो कि ये पहला नंबर प्रगुण है। इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी टेन इनवर्स एक्स ई के पावर 3x dx है। तो यहाँ पे पहले कहा गया है कि इसका जो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे प्रगुण फर्स्ट के लिए, पहले इन लोगों का जो है लिमिट समान होनी चाहिए। इसका भी ए टू बी है, इसका भी ए टू बी है। फिर यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, यहाँ भी टेन इनवर्स टी है, लेकिन चौरों का रूपांतरण हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स टी, ई के पावर 3x तो ई के पावर 3t और dt हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का प्रगुण समाप्त हो गया पहला। इसी तरह के 7 प्रगुण हैं। इन प्रगुणों को जानना अति ही आवश्यक है, नहीं तो हम लोग इसके आगे नहीं सीख पाएंगे। अब हम लोग आगे जो है प्रगुण नंबर 2 को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रगुण 2 क्या कहता है? प्रगुण 2 कहता है कि यदि लिमिट को बदल देते हैं, चाहे चेंज कर देते हैं, यदि लिमिट को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, तब
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जब बदलेंगे तो ये माइनस हम लोगों को मिलेगा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव के लिए क्या करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स, और जो होगा ए टू बी लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी। फिर इसका क्या मिलेगा हम लोगों को, एफ बी माइनस एफ है, अपर लिमिट रखते हैं पहले, माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट को, या इसको हम लोग इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग RHS लेते हैं। तो RHS में इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स, तो इसका भी समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा और लिमिट बी टू ए, तो इसमें भी हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, हम लोग दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये इधर वाला इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर हम लोगों को 0 मिलेगा। इस तरह से अब इधर जो 0 हो गया तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हम लोगों को प्राप्त हो गया। अर्थात हम लोग दूसरा भी इक्वेशन सॉल्व कर लिए, अर्थात दूसरा भी प्रगुण हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रगुण की तरफ। नेक्स्ट प्रगुण में देखिए क्या हम लोग प्रूव करना है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रगुण में प्रूव करना है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें देखिए समानता क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट और दूसरे वाले में यदि हम लोग इसको तोड़ते हैं तो दूसरे वाले का लोअर लिमिट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे 2 और 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। क्लियर हो गया। और इसके लिए बाउंड्री दिया गया है, यदि सी क्या हो, सी ए से मतलब कि लोअर लिमिट से सी बड़ा होना चाहिए और अपर लिमिट से सी छोटा होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर लिए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, RHS हम लोग लेते हैं सॉल्व करने के, इसको प्रूव करने के लिए। तो इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है इसका जो है समाकलन निकालेंगे और इसका भी समाकलन करेंगे। ठीक है। इसका समाकलन किए तो कैपिटल एफ एक्स मिल गया ए टू सी प्लस कैपिटल एफ एक्स सी टू बी। तो इसको क्या हो जाता है, इसको वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ सी माइनस एफ है प्लस इस प्रकार से इसमें भी रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों को, एफ सी माइनस एफ सी, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या मिला, माइनस एफ है प्लस एफ बी। तो इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो ये जो होता है जो समीकरण 1 से यही ना हम लोगों को मिलता है। इसी का ना हम लोगों को जब इंटीग्रेशन करते हैं ए टू बी तो एफ बी माइनस एफ ए मिलता है। तो इस तरह से समीकरण 1 से हम लोग को क्या मिल गया, LHS मिल गया। यहाँ पे LHS लिखना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का LHS हो जाएगा। ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोगों का तीसरा भी फॉर्मूला जो है प्रगुण सॉल्व हुआ। अब इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है लोअर लिमिट 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 से 2। 1 से क्या होना चाहिए, मतलब कि लोअर लिमिट से जो सी है, सी हम लोग देखे थे यहाँ पे, सी क्या होना चाहिए, सी जो है ए से बड़ा होना चाहिए, मतलब लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए, अपर लिमिट से छोटा होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिख लिए, 1 to इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स। फिर इसको क्या लिखेंगे, फिर ये
यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा 4 fx dx। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझ गए। अब हम लोग पुनः जो है चौथा एग्जाम्पल पर देखते हैं, चौथा प्रगुण हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चौथा प्रगुण क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से a f a माइनस एक्स dx, मतलब इसके इक्वल में ये होगा। इसको हम लोगों को इस प्रगुण में प्रूव करना है। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे RHS ले लेते हैं। तो RHS ले लिए 0 to a f a माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे a माइनस एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो t मान लेंगे तो a का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1। तो -1 dx इक्वल टू dt जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, t इक्वल टू a। जब x इक्वल टू a पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक चर से दूसरे चर में रूपांतरण होता है, तो उस प्रकार से उसमें लिमिट का भी रूपांतरण होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या मिलेगा, a टू 0। अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लोगों का इस तरह से a टू 0 f(t) माइनस dt। अब f(t) है यहाँ पे, तो dx के जगह पे क्या रखेंगे वैल्यू जो है, तो dx के बराबर में हम लोग क्या निकला था, अवकलन किए थे तो -dt, तो -dt रख दिए और a माइनस एक्स को t माने तो यहाँ पे t रख दिए। ठीक है, ये तो हम लोग पुनः पहले भी समझ चुके हैं। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे a टू 0 f(t) dt और गुण 1 से हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमको हमारा माइनस है तो माइनस वाला चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स dx इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 जो होगा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे 0 से a लिख देंगे fx, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक प्रगुण नंबर 2 में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे t से x लिख दिए हम लोग प्रगुण नंबर 1 से, और यहाँ पे जब माइनस को हटाना हुआ तो हम लोग क्या कर दिए, 2 प्रगुण का यूज करके हम लोग इसको लिमिट को चेंज कर दिया, चेंज करके इसको हम लोग fx लिख दिए। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का चौथा प्रगुण भी समाप्त हुआ। अब हम लोग का इम्पॉर्टेंट 5वां प्रगुण, अब यहाँ से जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट प्रगुण शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि देख रहे हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम होना चाहिए। पहला इसमें बाउंडेशन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन -a टू a fx dx। अब ब्रैकेट में होगा, यहाँ पे 2 होगा 0 टू a fx dx। यदि fx क्या हो, सम फलन है, fx क्या हो, सम फलन। और यदि 0 आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो यदि fx विषम फलन है, तो 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि वो विषम होगा, और इस तरह का आएगा तो सम होगा, मतलब कि दो गुना हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx आ जाता है तो क्या होगा, ये सम फलन होगा, और 0 आ जाएगा तो विषम फलन होगा। अब हम लोगों को सम और विषम फलन के बारे में कुछ गहन अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए आप लोग जो है नीचे देखने का प्रयास करें, सम और विषम फलन कब होगा। अब देखिए इसके लिए क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन इसके लिए बनता है कि कोई फलन है, फलन -x इक्वल टू -fx विषम फलन। यदि हम लोग कोई फलन जो है उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो फलन जो है पुनः जो है माइनस में आ जाता है, उसका वैल्यू क्या, मतलब वो माइनस में फलन आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस b हो आएगा तो विषम फलन हो जाएगा। यदि उसमें -x से फिर मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जो है fx क्या आ जाता है, +b आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो सम फलन होगा। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई फलन है, सपोज डैट कोई फलन है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस cos 3x है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो f माइनस एक्स
यहाँ पे आई माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कास 3 माइनस एक्स। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे 2 4 6 8 जैसे भी करते हैं हम लोग, सम संख्या का उसका पावर होता है तो पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव मिल गया। और कास माइनस थीटा जो है हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज। ठीक है, तो इस तरह से कास 3 माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, वो भी कास 3x है। अर्थात हम लोगों को क्या मिला, प्राप्त हुआ, हम लोगों को ये प्राप्त हुआ कि जो इसका वैल्यू है वो हम लोगों को पॉजिटिव मिल गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ये फलन जो है सम फलन होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे कि एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस साइन 2x, तो हम बता चुके हैं पहले क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एफ फलन -x, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1x का होल क्यूब प्लस साइन 2 -x, तो यहाँ पे -x का होल क्यूब का मतलब -x क्यूब और माइनस साइन 3x, तो माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -x क्यूब माइनस साइन 2x। तो इस तरह से माइनस का मिल गया, तो माइनस का जब मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ यह विषम फलन होगा। ठीक है, अब नोट में थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट अचर पद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स पे 4, एक्स पे 6 डॉट 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 कास एक्स होता है, तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा जो है इस तरह के फलन क्या होंगे, हमेशा इस तरह के फलन होंगे सम फलन। उसी तरह से एक्स क्यूब, एक्स पे 5, एक्स पे 7 डॉट 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 साइन एक्स, तब हमेशा इस प्रकार के फलन क्या होंगे, हमेशा इस तरह के फलन जो होंगे विषम फलन होंगे। एग्जाम्पल एक और 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x, तो फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए जहाँ जे एक्स है, तो यहाँ पे देखिए -x का स्क्वायर प्लस साइन 3 -x, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, तो यहाँ पे प्लस भी मिल गया, यहाँ पे माइनस में, मतलब कि पहला फलन जो होगा क्या मिला, पॉजिटिव मिला, और दूसरा फलन निगेटिव मिला। इस तरह से पहला फलन हम लोगों का सम फलन हो जाएगा और दूसरा फलन क्या हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से यहाँ भी है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, तो -x रख दिए तो यहाँ पे -2x हो गया। इस तरह से हम लोगों को विषम फलन प्राप्त होता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे एग्जाम्पल में जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 2x है, तो x की जगह पे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ -x इक्वल टू -x की जगह पे -1 से मल्टीप्लाई करें जहाँ जहाँ, तो ये -x है और -1, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, तो प्लस भी मिलता है, इसका मतलब सम फलन होगा, प्लस जहाँ भी मिल गया सम फलन होगा। उसी तरह से चौथा एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर साइन 2x कास 3x, तो x के जगह पे -1 रखते हैं तो ये प्लस मिल गया, इनटू यहाँ पे साइन 2x रखते हैं तो वो क्या हो मिल जाएगा, माइनस मिल गया। उसी तरह से कास 3x है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस प्रकार से फाइनली हम लोगों को माइनस भी, मतलब कि माइनस वाला हम लोगों का चिन्ह मिल रहा है, इसका मतलब ये विषम फलन होगा। उसी तरह से यदि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से, जैसे कि -π/2 लोअर लिमिट से अपर लिमिट π/2 है, तो x कास 3x dx है, तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से फाइनली जो है दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, -π/2 एक्स स्क्वायर साइन x कास 3x dx, यदि यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, साइन -x माइनस साइन x कास 3x प्लस साइन, तो प्लस गुणे माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो इस तरह से हम लोगों को माइनस भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मिल गया तो विषम फलन। उसी तरह से -a to a एक्स स्क्वायर कास 3x dx इक्वल टू 0 to a एक्स स्क्वायर कास 3x,
तो यहाँ भी हम लोग जो है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे यहाँ प्लस, तो प्लस भी मिल रहा है तो सम फलन मिलेगा। इसको जो है क्या होता है डायरेक्ट 0 to a इंटीग्रेशन 0 to ax स्क्वायर कास 3x dx। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सम फलन और विषम फलन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग भी। तो अब आगे हम लोग प्रगुण नंबर 5 को पुनः अवलोकन करें और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 5वां नंबर जैसे है आगे फिर से, तो यहाँ पे प्रूव करते हैं इसको -a to a f(x) dx। ठीक है, ब्रैकेट में 2 0 से a मान दोगुना हो जाता है f(x) dx, तो ये क्या हो जाएगा, यदि f(x) सम फलन, तो जब सम फलन होगा तो हमको ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, यदि 0 मिल रहा है तो फलन क्या होगा, विषम हम लोगों को मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 0। मतलब कि सम फलन पॉजिटिव मिल रहा है तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा, निगेटिव मिल रहा है तो हम लोगों का 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ a - a f(x) dx। तो हम लोग पीछे प्रगुण से इसको अभी जो प्रगुण नंबर 3 देखे थे तो उस तरह से हम इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। -a to 0 f(x) dx प्लस फिर देखिए 0 यहाँ पे 0 to a f(x) dx, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब -a to 0 इसको हम लोग लिख लेते हैं, -a to 0 f(x) dx इक्वल टू a। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे x इक्वल टू क्या रख देंगे, -t रखने पर, तो dx बराबर -t dt हो गया। जब x इक्वल टू -a रख रहे हैं, x इक्वल टू -a यहाँ पे, तो t इक्वल टू क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा a to 0। देखिए a और 0, तो a to 0 हो गया, f फलन -t dt। अब देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a to 0 था तो फिर यहाँ माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा 0 to a f(t)। मतलब ये चेंज होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो जाता है, लिमिट हम लोगों का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to a f(t) dt इक्वल टू -0 to a f(x) dx। ये कौन सा हो जाएगा, ये t जो है x में चेंज हो जाता है। अभी हम लोग प्रगुण नंबर 1 में पढ़ते हैं प्रगुण 1 से। तो इस तरह से इंटीग्रेशन -a to 0 f(x) dx का मान, इसका मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग रख देंगे। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो -a इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx -0 to a f(x) dx। ठीक है, अब प्लस मतलब इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू क्या कर दिए, ये पुट कर दिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx इक्वल टू क्या 0 मिलेगा जब फलन विषम होगा। तो जब 0 आ गया तो क्या होगा, फलन कैसा होगा, विषम होगा। यदि f(x) सम है अर्थात f - x इक्वल टू f(x) है, तब देखिए सम है तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव रख देंगे। जब पॉजिटिव रख देंगे यहाँ पे तब -a to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रख दिए तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 और ये 1 मिलके 2 हो गया। इस तरह से हम लोगों का प्रगुण नंबर 5 अर्थात फार्मूला नंबर 5 प्रूफ हो गया। अब प्रगुण नंबर 6, प्रगुण 6 0 to 2a f(x) dx 0 जब f 2a - x इक्वल टू -f(x) होगा। मतलब ये जब हम लोगों का होगा ऐसा तो क्या मिलेगा 0, चाहे या 0 जब होगा तो ये हम लोगों का मान लेंगे। उसी तरह से 0 to a f(x) dx यदि f 2a - x बराबर में f(x) मतलब पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव होता है f(x) तो हम लोगों को 0 to a f(x) dx प्राप्त होता है।
और जब निगेटिव होता है तो 0, या 0 होता है तो ये मिलेगा, ये दोगुना होता है तो ये हम लोग कह सकते हैं। ये सिचुएशन हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू 0 to इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन a to 2a f(x) dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। वही प्रगुण नंबर 3 से हम लोग इसको तोड़ लिए। अब a to 2a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to 0, यहाँ पे f(2a माइनस y माइनस डी वाई). इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, माना x के जगह पे 2a माइनस वाई, तो dx बराबर में माइनस डी वाई, तो x बराबर में एक a पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू a मिल रहा है। यदि x इक्वल टू 2a पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू 0 मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग रख दिए वैल्यू a टू 0। फिर यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे प्रगुण 2 से तो माइनस हो गया, तो इसका मतलब कि ये हम लोगों का लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। तो 0 से a हो गया फंक्शन 2a माइनस वाई डी वाई प्रगुण से। तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 0 to a फंक्शन 2 ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स डी एक्स प्रगुण x से। तो ये प्रगुण x से y चेंज हो गया, x में पुनः चेंज हो गया प्रगुण x से हम लोग का। इस तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन a to 2a f(x) dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इंटीग्रेशन 0 से 2a f(x) इक्वल टू dx, जो 0 to a f(x) dx माइनस 0 to a f(x) dx रख दिया, तो ये कैंसिल हो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू 0। जब 0 हम लोगों को मिल गया तो क्या सिचुएशन मिलेगा, तो अब फलन 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x). यदि फलन फंक्शन 2a माइनस एक्स इक्वल टू f(x) इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से यदि ऐसा मिलता है तो हम लोग क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण 1 से। अब हम लोगों का लास्ट जो होगा प्रगुण नंबर 7 देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रगुण नंबर 7 में इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू, ये प्रूव करना है इंटीग्रेशन a to b f ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग RHS ले लेते हैं। तो RHS ले लेंगे तो a to b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए माना a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t, तो डी एक्स बराबर में ये माइनस डी एक्स, यहाँ पे ये तो दोनों 0 हो जाएगा और b कंस्टेंट टर्म है। अब माइनस एक्स का -1 तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। जब x इक्वल टू a रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू b मिलेगा, और जब x इक्वल टू b रखेंगे तो x इक्वल टू a मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग रख दिए, तो b से a एफ टी माइनस डी टी तो इक्वल टू क्या, अब ये देखिए माइनस का मिल गया, तो यदि प्लस का बनाना है इसको तो क्या मिलेगा हम लोग का, a to b लिख देंगे तो एफ टी डी टी। तो ये जो है समीकरण 2 से हम लोग का प्रगुण से ये हो गया। इस तरह से इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू LHS हम लोग को मिल गया। इस तरह से ये भी फार्मूला प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग जो है सातों प्रगुण समझ लिए हैं, और कल हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिएगा, समझ में नहीं आएगा 2 बार 4 बार 5 बार देखिएगा, और इसको जितने भी है क्लास में उनको जो है आप बताने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।